सोती रही बीएमसी, उजड़ता रहा गोवंडी का लोटस गार्डन। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 139 में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोटस गार्डन है गोवंडी का, जो बहुत सालों से जो है खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। आप गार्डन की अगर हालत देखें तो बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पूरे गार्डन की हालत, पूरा गार्डन टूटा फूटा है, बिखरा हुआ है, मगर बीएमसी को ज़रा भी होश नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस पे ध्यान दिया जाए। ये झूला आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा हुआ है और इसको बनाने के लिए भी बीएमसी के पास वक्त नहीं। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे गार्डन की हालत में आपको दिखाना चाहूँगा कि बीएमसी ने इस गार्डन को किस तरह से पूरी तरह से नज़रअंदाज किया हुआ है। वहीं अगर बात करूँ मैं यहाँ के पास के एरिए की, देवनार कॉलोनी के, यहाँ पे कई सारे गार्डन हैं जो पूरी तरह से वेल मेंटेन जिसे कहेंगे, वो भी एमईएस वार्ड में आता है और ये गार्डन भी जो है पूरी तरह से एमईएस वार्ड के अंदर आता है। आप देखिए झूलों की हालत देखिए, बच्चे जिस तरह से बैठे हुए हैं और पूरे झूले जो टूटे हुए हैं। अगर आप बात करें इस चीज़ की, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है एक टायर लगाया हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ पे जो है एक झूला हुआ करता था और जो अब काफ़ी वक्त हुआ है जिसे टूटे हुए, मगर इस पे भी किसी का ध्यान नहीं। आप अगर बात की जाए गार्डन के मेंटेनेंस की और गार्डन किस तरह से होना चाहिए, आप देखिए यहाँ पे हालत, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। आज जो है स्कूल का दिन है, इसलिए काफ़ी कम गर्दी है। अब देखिए बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, इसके लिए यहाँ गर्दी कम है। संडे के दिन अगर आप यहाँ पे विज़िट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी घनी आबादी वाला ये इलाका है और कितनी ज़रूरत है यहाँ पे गार्डन को मेंटेन रखने की। काफ़ी बार बच्चे जो है भागते दौड़ते में इस तरह के गार्डन की जिस तरह से हालत है, तो इसमें देखिए आप इस तरह का पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है बच्चों को काफ़ी बार चोट लगती है। यहाँ की अगर मिट्टी देखी जाए तो ये पूरी तरह से मिट्टी है। देखिए यहाँ पे पत्थर के साथ में मिट्टी है, कोई बालू वालू का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ना कोई घास बिछी हुई है यहाँ पे। आप यहाँ पे पूरे गार्डन के अंदर देखिए स्टोर रूम बना हुआ है, स्टोर रूम की शक्ल में इस गार्डन को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप गार्डन देखिए, यहाँ पे पूरा लकड़ियाँ पड़ी हुई, यहाँ पे जिस तरह से पूरी तरह से इसे नज़रअंदाज किया हुआ है गार्डन को। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पहले किसी ज़माने में 2 सीसाव होते थे, जो उठक बैठक जिसे भी कहा जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 टायर है, मतलब यहाँ पे 2 सीसाव थे जो किसी ज़माने में बच्चे खेला करते थे यहाँ पे। अब देखिए यह गार्डन में पत्थर कितने हैं, अगर बच्चा का गिरता है यहाँ पे तो उसको गहरी चोट लग सकती है। देखिए आप यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, मगर ये बच्चों के खेलने के लायक का गार्डन बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ पेरेंट्स से। कैसा है ये, आप क्या कहना चाहेंगे गार्डन किस तरह से? एक्सरसाइज करने आते हैं पर थोड़ी तकलीफ है, यहाँ पे पानी भी नहीं है और इन्हें टूटा फूटा है, बच्चों लोग का टूटा। बच्चे का गिरे तो यहाँ चोट लगी तो किस तरह से सेफ है ये गार्डन? सेफ नहीं है। सेफ नहीं है तो बच्चों को लाने डर लगता है यहाँ पे? हाँ, लाने डर। संडे के दिन कैसा रहता है यहाँ पे माहौल? संडे के दिन नहीं आती हूँ मैं। संडे के दिन बहुत गर्दी रहती है, बहुत गर्दी रहती है। कुछ बच्चे हैं जो गार्डन में रोज़ खेलने आते हैं। क्या नाम है आपका? शेख अहमद रजा। शेख अहमद, क्या बोलेंगे, कैसा है गार्डन? अच्छा है, मगर मिट्टी ये सब हम लोग के लिए बहुत परेशान करते हैं। परेशान करते हो। झूले कैसे हैं? झूले एकदम खराब हो गए। सब खराब हो? कितने टाइम से खराब है? बहुत टाइम से आ रहा हूँ। बहुत टाइम से आ रहे हैं। हाँ, 2023 दिसंबर से खराब हो रहे हैं। बहुत टाइम से। 23 दिसंबर तो अभी गया, 1 महीना भी नहीं हुआ है। क्या बोलेंगे बेटा, कैसा है गार्डन? ये बहुत गंदा है, गंदा हो गया और यहाँ पे धूल मिट्टी है, कोई गिर जाएगा तो उसको चोट आ जाएगी। ये सब झूले वूले सब टूट गए। तुम कितने बार गिरे? मैं गिरा यहाँ पे 5-6 बार तक, कम से कम गिरा। निकला पैर से, गिर गए तो? हाँ। जो पत्थर है यहाँ पे इसके लिए? हाँ, पत्थर है, फिसल जाते हैं, चप्पल। और शीशा कितने दिन से टूटा हुआ है? शीशा होता तो आपको मालूम है, याद है शीशा होता है यहाँ पे कुछ? हाँ हाँ, होएगा 2022 से टूटा होगा। 2022 से टूटा, मतलब 1 साल के ऊपर हो गया और अभी तक बीएमसी आई नहीं आई है। आप बोलेंगे कुछ? नहीं। कैसा गार्डन है? अच्छा नहीं, एकदम अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? सब तो है यहाँ पे, झूला भी है, फिसलकुंडी भी है। हाँ? सब है। क्या है? गिरते हम लोग। गिरते हैं यहाँ पे? गिरते पैर पे लगता है फिर? हाँ। तो क्या बोलेंगे, बीएमसी को कुछ बोलेंगे आप? हाँ। क्या बोलेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? इधर गिरते तो बहुत लगती है।
क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप बीएमसी से? कि जल्दी से जल्दी आकर इसकी रिपेयरिंग करा दे गार्डन की। अब देखिए यहाँ पे ये वो एरिया जहाँ पे हमने आपको दिखाया वो जो है बच्चों का प्ले एरिया है। यहाँ पे इस तरफ का जो मेरे पीछे जो आप एरिया देख रही है ये जो है पूरे अपना मॉर्निंग वॉक के लिए जो औरतें महिलाएं आती है सुबह के वक्त में, कुछ पुरुष लोग भी आते हैं, आदमी लोग भी आते हैं जहाँ वॉक करते हैं, वॉक का एरिया और कुछ जिम्नेजियम का कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिम करने के लिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये आप देख सकते हैं। अब भी बताइए इस पर क्या होगा। ये इसे बच्चे जो है झूले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये टूट चुका है। कितना टाइम हुआ इसको टूट के? इसको 1 महीना हो गया टूट के, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग बहुत रिपोर्ट कर चुके, इसके बावजूद सब टूटे हुए इधर पे। तो आपने बीएमसी को कंप्लेंट किया? बीएमसी को एक कंप्लेंट किया, आके देखे मैडम इन लोग अभी 4 दिन पहले भी आए थे, उसके बाद कोई रिप्लाई मतलब विजिट होती है बाकी कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, खाली देख के जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। आज 6-7 महीने हो गए पानी है नहीं। बाहर से मांग के हम लोग पानी मार रहे गार्डन में। पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है। अभी आता टैंकर बोला वो अभी तक 3 बजे अभी तक एक टैंकर आ रहा है छोटा वाला। अच्छा, यहाँ बहुत परेशानी है इसके लिए। क्या ये जो लाइट वगैरह है यहाँ पे? लाइट है, बस लाइट है, बाकी कुछ नहीं है इधर। इसलिए जो असल जरूरत है पानी की जो पौधों को लगता है वो नहीं है। झाड़ पूरे सूख चुके हैं। तो यहाँ पे भी सुबह में जो वॉक करने आते हैं वो लोग किस तरह से करते फिर? वो खाली घूमते हैं, राउंड मारते चले जाते हैं। अच्छा, वो मशीनरी सब टूट गई है। टूट गई है? हाँ, कितना वक्त हुआ बोले? इसको 1.5-2 महीने हो गए, बाकी वो 4 महीने से वैसे ही पड़ा हुआ है, एक वो भी नहीं बना। उसको आवाज आ रही है, वो भी काम नहीं आ रहा है कुछ। और चलिए देखिए आप ये देखिए नीचे देख सकते हैं आप, पूरी जो जड़ें होती है पौधों की वो बाहर आ गई है क्योंकि इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरी जड़ें बाहर आ गई क्योंकि यहाँ पे ना पानी मिल रहा है इन्हें, ना ही खाद मिल रहा है, ना ही मिट्टी प्रॉपर है। अभी ये देखिए ये एक तो आपने देखा, ये भी देखो इसको भी टूटा फूटा है पूरा तरह। पीछे से दिखाओ असद, ये टूट चुका है। ये देखिए ये देखो ये टूटा हुआ है। देखो नीचे दिखाओ, ये देखो पूरा टूटा हुआ है। अब इस पे क्या करेंगे बताइए? इस पे अगर महिलाएं आके कुछ अगर जिम करना चाहे तो कैसे करेंगे? सिर्फ अभी यहाँ पे दिख रहा है एक ये है, वो भी शायद कुछ ही वक्त का मेहमान है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है। आप सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो कैसा आपको लगता है यहाँ पे? कुछ सुविधा ही नहीं है, पानी भी नहीं रहता है और जो अभी एक्सरसाइज करने के लिए वो भी सब टूटा है। 2-3 तो सिस्टम टूटे हैं। अच्छा, सामान सही नहीं है, सामान कुछ सही नहीं है। तो क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? ये बनाए पानी। पहली बात तो झाड़ में पानी है ही नहीं, झाड़ सब सूख रहा है। कितना वक्त हो गया इसको सब जैसा उजड़ा हुआ है पूरा जिस तरह दिख रहा है? 5-6 महीने हो रहे हैं। 5-6 महीने के ऊपर? 5-6 महीने से कोई आया ही नहीं यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। क्या बोलेंगे आप खाला? आप गार्डन कैसा सेफ है आप लोग के लिए, बैठने के लिए अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ, बैठते तो हैं हम लोग, आते हैं। कपड़ा गंदा हो। हाँ, अच्छा, धूल मट्टी की वजह से कपड़ा गंदा हो रहा है? तबीयत नहीं ठीक है, पानी वानी नहीं है, कुछ झाड़ सुखत है। अच्छा, पानी वानी ना है, बैठे ठिकाना ना है, कुर्सी उर्सी धर तो बैठे के अच्छा लगत नहीं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं यहाँ पे? जी सर। तो कैसा है यहाँ पे? अभी जैसा इंस्ट्रूमेंट तो सारे टूटे हुए हैं यहाँ के, तो आप वॉक करते हैं तो कैसा वॉक करने है, कंफर्टेबल है? जी नहीं है सर, क्योंकि वो जब हम सवेरे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो यहाँ पे जो खड्डा वगैरह है जो ये सब, हाँ, इस पे हमको दिक्कत होती है। अच्छा, ये हाँ, ये जो खड्डा वगैरह है उससे हमको दिक्कत होती है। कुछ लोग गिर जाते हैं वॉक करते हुए। अच्छा, उसकी वजह से हमको तकलीफ होती है। हमको 5-6 महीने हो गए यहाँ पे आते जाते हुए, कुछ इसका सुविधा हुआ ही नहीं है अभी तक के वैसे ही। ये मट्टी किस बात कैसा कब से पड़ा है ये मट्टी? ये है 5-6 महीने से ऐसी है, उसका हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हम सोचे थे कि कुछ करें, इसकी वजह से आप आ गए तो आप तो झूलों की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह से झूले भी टूटे हुए हैं और झाड़ पेड़ को पानी भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे पूरे सूख गया है खेत खलियान, जिस तरह से कहत पड़ने से सूख जाता है उसी तरह से पूरा गार्डन सूखा पड़ा है यहाँ पे। इसी से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की तो कम से कम सुन लें। ये वार्ड नंबर 139 लोटस कॉलोनी की जनता है, मासूम बच्चे हैं जिनके पास जो है खेलने के लिए, मैं आपको बता दूं कि गजानन कॉलोनी और लोटस कॉलोनी के लिए जो है एक वाहिद एक ये गार्डन है यहाँ पे जो नज़दीक में है। दूसरा एक गार्डन जो आरबी के ग्राउंड में है
तो आरबी के ग्राउंड में जो गार्डन है वो दूर है, जो जहाँ पे छोटे बच्चों का जाना मुनासिब पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ कुछ सोशल वर्कर भी यहाँ पे आ गए मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश है। क्या आतिफ भाई क्या बोलेंगे आप गार्डन के बारे में? बहुत खस्ता हालत है, मेंटेनेंस के ताल्लुक से क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से जब से ये गार्डन बना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गार्डन पहली बात तो प्राइवेट एनजीओ ने बनाई। हाँ, एनजीओ के थ्रू से ये काम हुआ था, ये गार्डन डेवलप हुआ। पहले बहुत ख़राब हालत में था, उससे पहले भी कोई नगर सेवक या किसी एमएलए ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। गार्डन बन के आज 11 साल हो चुका है। 11 साल होने के बाद यहाँ पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर 1 रुपये का किसी नगर सेवक का या एमएलए का फंड यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। मगर नगर सेवक तो दावा करते हुए आए कि यहाँ पे विजिट होती है बराबर से। 1 रुपये का फंड यहाँ पर नहीं लगा है। 2 से 3 बार विजिट गार्डन डिपार्टमेंट की महीने करवाया हूँ। थोड़ा बहुत जो यहाँ पर ऊपर झूले टूट गए थे या कोई मसले मसाइल यहाँ पर जो भी थे, वो अपने पर्सनल पैसे से महीने खर्चा किया और जो गार्डन संभालते उन्होंने इस पर पैसा लगाया है। कौन संभालता गार्डन? हम लोग जो भी है, मतलब यहाँ के जो रहवासी है, उन्हीं लोगों ने इस पर 2 पैसा जो भी इस पर खर्चा आया है, कभी भी जैसा झूला टूट गया है या और कोई इशू है, जिम का कोई सामान अगर टूट गया है, तो अपने पर्सनल खर्चे से उसको बनवाया गया है। ना गार्डन डिपार्टमेंट कभी यहाँ पर आया। 2 बार बुलाया हूँ मैं, दोनों बार मेरे बोलने पे वो लोग आए, विजिट किए। अभी भी मेरी उनसे बातचीत चल रही है। नगर सेवक 2 आके चले गए, 3 नगर सेवक चले गए, 11 साल हो गया। 3 नगर सेवक का 1 रुपये का फंड इस गार्डन में नहीं लगा है। आप मट्टी देखो, जो जैसी थी पहले, जो 11 साल पहले जो बना था वही हालत में आज मट्टी है। मट्टी का लेवल देखो कितना नीचे चले गया है। आज स्ट्रक्चर देखो कैसा सब टूट रहा है। आप तो दिखाए होंगे शायद वीडियो में, मैं तो जस्ट अभी पहुंचा हूँ, मैं बाहर था। तो स्ट्रक्चर देखो आप किस तरह हालत आज स्ट्रक्चर की है। आप घास देखो पूरी ख़त्म हो गई, झाड़ सूख रहे। पानी का इशू था, पानी के इशू के लिए कितनी बार गया, तो उसके बाद पानी का टैंकर भेजना चालू किए। लाइन का इशू है, ये है वो है, लाइट बिल नहीं भर रहे, बहुत सारे इशू है। आपको क्या लगता है गार्डन जो क्राइटेरिया में आना चाहिए वो उस क्राइटेरिया में गार्डन आता है? और गार्डन की तरह जिस तरह से बाकी गार्डन है, शायद मेरे हिसाब से एम ईस्ट वार्ड के अंडर में कुछ 30 से 35 गार्डन आते हैं। अलग अलग वार्ड में बहुत सारे गार्डन हैं। हमारे वार्ड में कुछ 4 से 5 गार्डन आते हैं। उसमें हमारा लोटस कॉलोनी का गार्डन जो है, ये सबसे पुराना गार्डन है, बहुत पुराना गार्डन है। उसके बाद में बहुत सारे गार्डन बने हैं, लेकिन लोटस कॉलोनी का जो गार्डन है, इस पर कभी किसी नगर सेवक ने या हमारे स्थानीय एमएलए साहब ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप लोगों ने कभी एमएलए तक गए? आप लोग जिस तरह आप बोल रहे हम लोगों ने पैसा जेब से लगाया, तो जो आपने एमएलए को क्यों नहीं कहा ये सब के लिए? देखो, एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो खुद इस पर ध्यान दे। हम जाकर अगर कोई चीज़ उनको बताए, एक बड़ी चीज़ है, कोई ऐसा छोटा मसला नहीं है कि छोटा सा मसला हो और उसको जाकर बताया जाए कि भाई ये मसला हमारे इधर। गार्डन की आप कंडीशन देखो, हमारे एमएलए साहब के 2-2 नगर सेवक, 3-3 नगर सेवक यहाँ से चुन के आए, लेकिन कभी उन्होंने गार्डन में एक विजिट तक नहीं किया। आप देखो, आप कभी उनका कोई विजिट हुआ है क्या गार्डन में, या कोई गार्डन डिपार्टमेंट वाले को लेके आए, या कोई फ़ंड का इस्तेमाल हुआ गार्डन में? आज हमारे इधर इतने बड़े इलाके में एक गार्डन है, सिंगल गार्डन है। यहाँ पर बेचारे हमारे बड़े बूढ़े, हमारी घरों की औरतें, बच्चे खेलने के लिए एक छोटी सी जगह है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा यहाँ पर 1.5-2 साल में कम से कम मैं 3 से 4 लेटर दे दिया हूँ कि गार्डन का डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा है, तो या ये काम होना चाहिए। विद फोटोज़ के साथ कम से कम 100 फोटो मैंने दिया हूँ। तो बीएमसी क्यों सोई हुई है, क्या लगता है? अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हाल ही में देवनाथ सर्कल पे गार्डन का उद्घाटन भी हुआ है। तो इस तरह के वहाँ उस एरिया के गार्डन, वो भी एम ईस्ट वार्ड में आता है, ये भी एम ईस्ट वार्ड में, तो क्यों ऐसा पिछड़ा हुआ रखा है अपने एरिया को? मसला जो है ना, वो लीडरशिप का है। जो लीडर जिसको हम लोग चुन कर लेकर आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो बीएमसी के भरोसे है क्या? अगर वो बीएमसी के भरोसे है तो बीएमसी अपने हिसाब से काम करती है। फिर अलग इलाके में जो लीडर चुन के आ रहे हैं, वो अगर अपने इधर कोई फ़ंड लेके आ रहे हैं गार्डन का, या अलग कुछ चीज़ों का फ़ंड लेके आ रहे हैं, तो समझ लो वो अपने लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम किए जो भी किए। लेकिन हमारे इधर जो भी लीडर यहाँ पर चुनकर आए हैं अभी तक, जिनको भी हमारे लोगों ने चुनकर दिए, वो लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ पर फ़ंड लेकर आते गार्डन का, या जो भी अभी गार्डन 35 गार्डन है, और भी जगह काम हो रहा है, बहुत सारा पैसा उसमें लगा है, बहुत सारे गार्डन डेवलप हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे इधर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है गार्डन का। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, नगर सेवक तो चलो अभी 1-1.5 साल से सब डिजॉल्व हो गए, है नहीं कोई। जब थे तो वो भी ना के बराबर थे, बीएमसी के भरोसे थे। बीएमसी अगर कोई डेवलपमेंट का काम कर रही है तो वो अपना काम दिखा के, वो लोगों ने ज़्यादातर अपने इधर सालों से यही होते हुए आ रहा है।
बीएमसी जो काम या जो डेवलपमेंट का बीएमसी का जो काम होता है, गटर नाली चाली या बाथरूम बनाना है, जो एक प्रोसेस का हिस्सा है, जो हर 2 साल पे 3 साल पे बनना होता है, उसको अपना काम दिखाकर ये लोग बोलते हैं कि बैनर लगा देते हैं, मीडिया में चला देते हैं कि भाई हमने ये काम, तुम्हारा कोई इसमें रोल नहीं है। वो तो बीएमसी आप नहीं भी हो तो हो रहा है काम। आज बहुत सारे काम हुए, हमने भी बीएमसी से काम लिए बहुत सारे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बीएमसी से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग हमारे इधर भी ध्यान दो। कितनी बार आपसे मीटिंग, हर हफ्ते मैं आता हूँ आपके पास, आप लोग बोलते हो फ़ंड का इशू है, ये है वो है। हमारे स्थानीय एमएलए साहब का भी फ़ंड आने वाला है, उसके अंदर से आप कुछ कर दो, हमारे इलाके पे भी थोड़ा ध्यान दो। सिर्फ वोट के टाइम पे यहाँ पर मत आओ, बहुत सारे फ़ंड है। अभी तो मैं आगे का बहुत सारा प्रोसेस मैं खुद करने वाला हूँ इस गार्डन के लिए, मेरी बातचीत चल रही है, मैं कहीं अलग से फ़ंड लेके आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये गार्डन को इंशाल्लाह ये 2-4 महीने के अंदर मैं कुछ ना कुछ इसका करूँगा इंशाल्लाह। तो ये थे सोशल वर्कर आतिफ शेख, और कुछ आपने देखा कुछ बच्चों के साथ, कुछ स्थानिक लोगों के साथ हमने बात किया। सभी का कहना है कि गार्डन की हालत काफ़ी वक्त से खस्ता हालत है। देखने वाली बात यह है कि बीएमसी जो सोई हुई है काफ़ी वक्त से, अब वो कब जागती है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।